गंगा की अविरलता, निर्मलता और घाट किनारे स्वच्छता के संकल्प को साकार करने के लिए नमामि गंगे की टीम ने विश्व योग दिवस के एक दिन पूर्व शुक्रवार को दशाश्वमेध घाट के सामने जल योग किया। गंगा में जल योग के दौरान प्राणायाम, वृषासन, ताड़ासन, अनुलोम विलोम, गुरुडासन, सूर्य नमस्कार जैसे जल में किए जाने वाले तमाम योग क्रियाओं का प्रदर्शन कर सदस्यों ने जल संरक्षण एवं विश्व कल्याण की कामना की। गंगा की लहरों पर शिव स्तुति, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, द्वादश ज्योतिर्लिंग श्लोक एवं गंगाष्टकम का पाठ करके योग साधना की गई। वाराणसी से रोशनी की रिपोर्ट। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र, नगर निगम स्वच्छता ब्रांड अमृतसर। प्रकृति और संस्कृति के संरक्षण का संदेश देकर जल संरक्षण और विश्व कल्याण की कामना से आज हमने काशी के पौराणिक दशाश्वमेध घाट पर जल योग किया है और मां गंगा की निर्मलता, अविरलता और गंगा घाटों की स्वच्छता का संदेश देकर, संकल्प लेकर हमने जल योग की साधना की है। और वह इसलिए क्योंकि हमारी मां गंगा और योग दोनों ही शुद्धता, शांति और मुक्ति के प्रतीक हैं। गंगा तो हमारे योग की भौगोलिक और आध्यात्मिक आधारशिला रही है और मां गंगा की शुद्धता की ओर जो यात्रा का साधन है वो योग है। और मां गंगा के तट पर मां गंगा जो कि सभ्यताओं की जननी रही है, नदियां जिनका हम जल संरक्षण करने की बात कर रहे हैं वह सभ्यताओं की जननी है। विश्व की प्रत्येक सभ्यता का जो विकास हुआ है वह नदियों के किनारे ही हुआ है। आइए हम जल योग करें और हमने जल योग करके जिसमें ताड़ासन, गरुड़ासन, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम ऐसे अनेकों जल योग हैं जिसको हम जल में करके अपने शरीर के लिए निरोगी काया बना सकते हैं। हम यदि प्राणायाम जल में खड़े होकर करते हैं तो हमारे मन और रक्त की शुद्धि मिलती है। यदि हम गरुड़ासन करते हैं जल में खड़े होकर तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है। और इसी प्रकार यदि हम कई प्रकार के जो योग हैं जल में करते हैं तो हमें तनाव और वजन हमारा घटता है। तो ऐसा जल योग जो कि जल संरक्षण के लिए भी आवश्यक है और हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक है, आइए मिलकर हम संकल्प लें कि हम योग के माध्यम से जल का भी संरक्षण करेंगे, जल को बचाएंगे। आज जल योग करने की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है क्योंकि जल का संरक्षण बहुत जरूरी है। आइए विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, आरोग्य भारत के लिए मां गंगा और उनकी सहायक नदियों के निर्मलीकरण के लिए हम जल के प्रति अपना ध्यान आकर्षित करें, जल का संरक्षण करें। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।